तिलक लगाएं, हाथ में कलावा बांधें, सर पे सिखा रखें और गर्व से कहें कि हम सनातनी हैं। और उस स्कूल में, उस कॉलेज में आपका बच्चा नहीं पढ़ना चाहिए जहां आपके बच्चे को तिलक लगाने से रोका जाता हो, जहां आपके बच्चे के सर पे सिक्का रखने से रोका जाता हो। उस बच्चे और उस स्कूल का हमें वॉकआउट कर देना चाहिए। ये स्कूल नहीं है, ये सुरसा है, सुरसा। जो स्कूल हमारे बच्चों को तिलक लगाने से रोके, सिक्का रखने से रोके, कलावा बांधने से रोके, उन्हें राक्षसी ही समझना चाहिए। भारत में ऐसा कर रहे हैं, सोचो कितने महान होंगे ये लोग। बोलो राधे राधे। महाराज मनु और रानी शतरूपा पृथ्वी के पहले मानव हुए। और महाराज मनु रानी शतरूपा जब पहले मानव हुए तो इनकी 3 बेटियां 2 पुत्र हुए। मझली बेटी का नाम था देवहूति। देवहूति का विवाह हुआ कर्दम मुनि के साथ में। कर्दम मुनि के साथ में जब विवाह हुआ तो विवाह के समय कर्दम मुनि ने एक शर्त रखी थी कि पहली संतान होते ही घर छोड़ देंगे हम। तो देवहूति जी ने कहा कि पहली संतान पुत्र हो तो, पुत्री हो तो नहीं। क्यों? बोले महाराज पुत्री होगी तो वो ब्याह करके चली जाएगी अपने घर, मैं तो अकेली रह जाऊंगी। स्त्री को 2 ही सहारे होते हैं, या तो पति का या पुत्र का। तो जब आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो एक सहारा तो होना चाहिए। हाँ तुम सही कहती हो, ठीक है। 9 कन्याएं हुई और 10वीं संतान के रूप में कपिलदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। जब कर्दम मुनि चले गए तो देवहूति ने अपने पुत्र से पूछा, यहां पर एक बात और सीख लो, उपदेश कोई भी दे, अगर कल्याणकारी उपदेश हो तो वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और वो उपदेश चाहे बेटा ही क्यों न दे। यस। कभी ये भावना नहीं आनी चाहिए कि ये तो हमसे छोटा है, ये तो हमारा पुत्र है, इसकी बताई हुई बातों को हम कैसे मान सकते हैं। ये भावना कभी नहीं आनी चाहिए आप में, कभी भी नहीं। देवहूति जी ने कहा, पुत्र मेरे समान सौभाग्यवान है संसार में ज्यादा देवियां नहीं है। सबसे पहले महाराज की पुत्री हूं मैं, राजकुमारी, और एक योगी की पत्नी हूं। योगी किसे कहते हैं? लाल कपड़ा पहनने वाले को योगी नहीं कहते। जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर रखा हो वो योगी है। इंद्रियों को कंट्रोल में करने का मतलब ये नहीं है कि वो स्त्री का संग नहीं करता, या वो आंखों से देखता नहीं है, या फिर वो जिह्वा से कुछ बोलता नहीं, ऐसा नहीं। हर कार्य धर्म युक्त होकर करता है। अधिकांश योगी हमारे यहां गृहस्थी हुए। कर्दम मुनि भी योगी है, गृहस्थी है, लेकिन कंट्रोल कितना है? बोले सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ही स्त्री का संग करना है। ये नहीं है कि 24 घंटा हाथ में हाथ डाल के घूम रहे जो चौपाटी पे। समुद्र की लहरों का दर्शन कर रहे हैं, एक नारियल 2 पाइप्स और गुट्टू गुट्टू। आप जो चौपाटी पे चले जाओ, मुंबई में चौपाटी बड़ी फेमस है, बहुत फेमस है। अब हमको कभी कभी लालच होता है समुद्र का दर्शन करा मैं। अब यहाँ के वो भी लालच छूट गया है, डर लगता है कि समुद्र पे जाएंगे तो वहां एक नारियल 2 पाइप्स और गुट्टू गुट्टू चलता रहता है। हमने कहा खामखा देखते भी तो भी पाप लगेगा, काहे जाना। न्यू बॉम्बे साइड में जब जाते वहां से वो ले आते हैं 1-2 बार, तो लेट नाइट जब सब बंद कर देते तब समुद्र का दर्शन करने 1-2 बार हम आए। इसी के लिए जीवन मिला है। एक नारियल 2 पाइप्स, आप समझ गए 2 पाइप्स का मतलब क्या हुआ? इनसे पूछो ऐसा क्यों करते हो तो लोग कहते हैं एक ही उसमें खाने पीने से ना प्यार बढ़ता है, प्यार। पापी कहीं का।
कहां से बढ़ गया प्यार? 3 महीने में तो छोड़ छाड़ के भाग गई तेरी, ये प्यार बढ़ा तेरा? राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बात है, नीचे बैठ के तो धीरे बोलोगे, और जोर से बोलना पड़ेगा। कुर्सी वालों में ना पूरा जोर नहीं लगा पाते, क्योंकि जहां से जोर लगा हो रहे पेट में एकदम तो वैसे ही घुटा पड़ा है, पेट तो इनका इतना छोटा छोटा है ना, यूं बैठते तो वैसे ही दब जाता है, तो जब दब जाता है तो आवाज नहीं निकलती है। तो जो नीचे बैठे वो ऐसे बैठे तो एकदम कितना भी बड़ा पेट हो, आवाज तो दम तो लगा ही सकते, जोर से बोलना पड़ेगा। देवहूति कहती है, पुत्र की पत्नी हूं और भगवान की मां हूं। मैंने सुना तुम भगवान हो, तो मेरे समान कोई भाग्यवान कैसे हो सकती? पर मेरी एक बात समझ में नहीं आती, मेरी इंद्रियां अभी भी संतुष्टित नहीं है। इन इंद्रियों का मैं क्या करूं? ये जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, वैसे तो कोई बुजुर्ग नहीं है, मैं अकेला बुजुर्ग हूं, मैं ही बूढ़ा हो गया हूं, बाकी के सब तो बहुत जवान हैं यहाँ पर, आप तो बहुत यंग हैं, अभी तो आप मतलब आ रहे हैं जवानी में, मैं ही बूढ़ा हो गया हूं, निकम्मा बुढ़ापा आ गया। आज तक कितना खाया, क्या खाने से पेट भर गया? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। आज तक कितना सुना, क्या सुनने से पेट भर गया? आज तक कितना देखा, जो भी सब्जेक्ट आपको प्रिय है, कितनी बार आपकी आंखों ने देखा, क्या आंखें तृप्त हो गई? जोर से बोलो। अच्छा, कब तक तृप्त हो सकती हैं? बोली, कोई आशा है? कोई स्टेज है? और सबसे बुरी जो तृष्णा है वो है धन कमाने की तृष्णा। किसी के जीवन में करोड़ों करोड़ों रुपए पड़े हैं, एक जन्म इसके बाद वो 1 रुपया भी ना कमाए तो भी आराम से जीवन व्यतीत कर लेगा। पर सच्ची बताओ, क्या और कमाने की जिद नहीं है? बोले नहीं, और कमाना है, तो चलो एक लिमिट बताओ कितने के बाद कभी नहीं कमाएंगे। ये इंद्रियां कभी भी संतुष्टित नहीं होती। भोगान भोक्ता वयमेव भोक्ता, भोग कभी भोगे नहीं जाते, ये भोग हमें भोग रहे हैं। जितना मिला है उतना और मिल जाए तो भी हमारा मन भटकता रहेगा। मेरा मन, मेरी इंद्रियां संतुष्ट नहीं है। पुत्र तुम तो भगवान हो, बताओ मैं क्या करूं? तो कपिल देव भगवान कहते हैं, मां एक काम करना चाहिए। बोले क्या? अब कौन कौन चाहता है कि हमारी इंद्रियां संतुष्टित हो जाएं, मन शांत हो जाए? कौन कौन चाहता है? तो सिर्फ सुनना चाहते हो या जीवन में अप्लाई करना चाहते हो? जोर से बोलो। सुनने वाले का कुछ नहीं हो सकता। और ये सुनने के बाद देवहूति मां ने कभी दोबारा प्रश्न नहीं किया। क्यों? 2 प्रकार के लिसनर्स हैं, एक सुनते हैं और एक से निकाल देते हैं, और एक सुनते हैं दोनों कानों से और हृदय में उतार लेते हैं। कथा असर कब करती है? कथा तब असर नहीं करती जब तुम कथा में बैठते हो। कथा तब असर करती है जब कथा तुम में बैठ जाती है। जब ये कथा तुम में बैठ जाएगी तो असर करेगी। तो प्रयास ये करो कि कथा तुम में बैठे। मीन्स जब कथा सुनो तो इस कथा को जीवन में उतारो। कपिल देव भगवान कहते हैं, मां अगर अपने मन को शांति, इंद्रियों को कंट्रोल में करना चाहती हो
अपने मन को संतों के चरणों में लगा दो। किसके चरणों में लगाओ? अभी हमने किसके चरणों में लगा रखा है? बोले हीरो के चरणों में, हीरोइन के चरणों में, क्रिकेटर्स के चरणों में। चरणों में नहीं, फेस पे लगा लो, उसके आचरण में लगा लो, उसकी ड्रेस पे लगा लो, उसके व्यवहार पे लगा लो, फिल्मों में, सीरियल्स में, मोबाइल में, गाड़ी में, इन सब में हमारा मन लगा हुआ है। और ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। ये मन जहां लग जाएगा वैसी गति होगी। तो संतों के चरणों में क्यों लगाना चाहिए? बोले संतों के चरणों में इसलिए मन को लगा देना चाहिए कि जब संतों के चरणों में मन लगेगा तो हम बार बार संतों के पास जाना प्रारंभ करेंगे। और जब संतों के पास जाना प्रारंभ करेंगे तो संत क्या करेंगे? संत भगवान की प्यारी प्यारी कथा सुनाएंगे। और जब प्यारी प्यारी कथा सुनेंगे तो उसका असर क्या होगा? हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में लग जाएगा, उनका दीवाना हो जाएगा। और जिस दिन हमारा मन ठाकुर जी में लग गया वही मुक्ति है। भक्तों की मुक्ति तो वही है कि इनका मन भगवान के चरणों में लग जाए। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। जब तक मन संसार में लगा है तब तक फंसे हो, और जब भगवान में लग जाएगा तो मुक्त हो जाओ। देखो, आप इसको ऐसे समझो, कौन कौन घर में ताला लगा के आया है? अच्छा, जो घर में ताला लगा के आया हाथ उठाओ। 2 लीड चाबी भी आपके देता, पास? पहले एक देता था माँ। चाबी मेरे है? पास एक और 0.7 mm का पेन तो जब जाओगे अब तो मजा आएगा। तो ताला कैसे खुलेगा? उसी चाबी से या दूसरी चाबी से? वो एक लीड एक्स्ट्रा दिया है। इतना उसी से ना? टूटेगा कि नहीं? अरे उससे नहीं, कैसे खुलेगा? डाल नहीं है। जैसे लॉक किया वैसे ही घुमानी पड़ेगी, खुद गड़ी उसके मैक्स अपोजिट है। घुमानी पड़ेगी। चाबी वही है। अच्छा होगा। एक ये तरफ जरा घुमाया दिया। तो लॉक हो गया और दूसरी तरफ घुमाई तो बैठो। अनलॉक हो गया। पूरा ठीक 50। वैसे ही जब ये मन संसार में लग जाएगा, ये मन ही चाबी है। अब ये संसार में लग गया तो कल्याण लॉक हो गया, अब नहीं कल्याण हो सकता। और जैसे ही दूसरी अपोजिट साइड घुमा दी, मतलब भगवान में मन लग गया, तो उसी क्षण कल्याण हो जाएगा, उसी समय अनलॉक हो जाएगा। इसलिए प्रयास पूर्वक अपने मन को संतों के चरणों में लगाओ भगवान की कथा में। मैं जब पहली बार मुंबई में आया था तब भी यही बात कही थी, और अभी भी जब आया हूं तो यही बात कह रहा हूं। तुम्हारा कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम्हारे मन को भगवान के चरणों में तुम लोग लेके नहीं जाओगे।